Bismillahirrahmanirrahim. Welcome student. Today our topic unit number 4 first aid. First aid mean tibi imdad. In this chapter we will discuss about the first aid and its kit. Before starting the first aid chapter, I will let you know what is meaning of first aid. First aid means to help someone who is injured or sick until the ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। किसी भी बीमार या ज़ख्मी आदमी की मदद करना जब तक उसको मुकम्मल इलाज मुयस्सर ना हो। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 1 टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की, एट टाइम, कभी कभार, इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों में। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स, हमें अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम वी मे हैव एक्सीडेंट, कभी कभार हमें हादसा पेश आ सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें चोटें लग सकती हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं। और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक बीमार हो जाते हैं। वी नीड समवन टू हेल्प अस, तो हमें किसी की ज़रूरत होती है। हु नोज़ व्हाट टू डू, जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये हंगामी और फौरी मदद होती है। या PRC या फौरी मदद होती है, टेम्परेरी RC भी कह सकते हैं। दिस टाइमली असिस्टेंट, ये वक्ती मदद, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक, जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम, जो कि बहुत ज़्यादा, इधर मैं आपको मीनिंग बताती चलूँ स्टूडेंट। द टाइमली असिस्टेंट का मतलब है वक्त पड़ने पर जो आपको मदद दी जाती है। विक्टिम का मतलब होता है ज़ख्मी। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू विक्टिम एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, हादसात में ज़ख्मी होने वालों के लिए नहायत ज़रूरी होती है और अक्सर जान बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, ले पर्सन आम आदमी, एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, किसी भी आम आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, तरबियत देने के लिए। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, ये फौरी तिब्बी इमदाद कम अज़ कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। फर्स्ट एड knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. फौरी तिब्बी अमदाद के इल्म में ज़ख्मों की निगहदाश्त या ख़याल से लेकर बेहोश ज़ख्मी से पेश आने तक का इल्म शामिल है। Let's move towards the condition. First condition, cuts and scraps. कट्स में आपको पता है ज़ख़म और स्क्रैप खारिश। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड, घर या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना।
develop as a sense of crisis management, संभालने का शौर पैदा करता है। घर या सड़क पर मामूली हादसे से निपटना हंगामी हालात संभालने का शौर पैदा करता है। This may prepare people to tackle with unexpected emergency with great confidence। ये लोगों को गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल से नहायत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। Minor cuts and scrapes, you do not need to go to the emergency room। मामूली ज़ख्म और ख़राशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। एमरजेंसी रूम को हंगामी सूरत हाल कहा जाता है। Yet proper care is essential to avoid infection or other complication। फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी चीज़ों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त ज़रूरी है। Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all। मदरजा झैल हदायत पर हंगामी सूरत हाल से निपटने और तमाम ज़ख्मों और खराशों की निगहदाश्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि आपको कैसे अमल पैरा होना है। स्टॉप द ब्लीडिंग। स्टॉप द ब्लीडिंग स्टूडेंट देखेंगे जो सेंटेंस है, ये जो हेडिंग है, ये स्टार्ट हो रही है वर्ब से। तो जब भी आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने को रोकिए। Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own। मामूली ज़ख्म और खराशें आमतौर पर खुद खून के बहने को रोक देती हैं। If they do not apply gentle pressure with a clean cloth or bandage। अगर वो खून के बहने को ना रोक सके तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का दबाव डालें। Hold the pressure, दबाए रखें। Continuously मुसलसल to 20 to 30 सेकेंड, 20-30 सेकेंड तक। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड। अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म को ऊपर उठा दें। एलिवेट, ऊपर उठा दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी। ये देखने के लिए कि ये मत देखें, चेक करने के लिए इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, कि खून का बहना रुक गया है। बिकॉज दिस में डैमेज और dislodge the clot that is forming or cause bleeding or resume। क्योंकि ये जमा हुए खून को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हटा सकता है, और जो खून बन रहा है उसे बहने की वजह बन सकता है। If blood starts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहता है, स्पर्ट्स फूटना और कंटिन्यूस या बहता रहता है, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ज़ख्म को साफ रखिए या साफ कीजिए। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। रिंस, धोना। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, ज़ख्म को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, साबुन धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन ज़ख्म में सोजिश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट और debris remains in the wound, अगर गलाजत और गंद मौजूद रहे आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज ट्यूजर स्क्रीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, तो अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी ज़रात को उठाने के लिए इस्तेमाल करें।
इफ़ द diabetes still remains, अगर ज़रात फिर भी रह जाते हैं, see your doctor, तो अपने डॉक्टर से मिलिए। True cleaning reduces the risk of infection and tetanus. सफाई के बायस इन्फेक्शन और तशन्नुस का ख़तरा कम हो जाता है। टेटनस अक्सर हमारा जो एक्सीडेंट होता है ना, तो कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अप्लाई ऑन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जरासीम पुष्ट दवाइयों को कहा जाता है। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जख्म जरासीम कुछ दवा लगाइए। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जख्म को धो लेने के बाद या साफ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू कीप द सरफेस मॉइस्ट। एंटीबायोटिक जरासीम कुछ दवाई को कहते हैं और ऑइंटमेंट मरहम को कहा जाता है। जख्म को धो लेने के बाद इसके ऊपर के हिस्से को तर रखने के लिए, गीला रखने के लिए जरासीम कुछ क्रीम या मरहम की हल्की तह लगाइए। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर। ये प्रोडक्ट्स, ये जो दवाइयाँ हैं, ज़्यादा तेज़ी से ज़ख्म को मंद नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन वो आपके जिस्म के सख्त सेहत याब करने के लिए कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद दे सकती हैं। Contain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. कुछ मरहमों में बाज़ अज्जा कुछ लोगों में मामूली वर्म का बायस बन सकते हैं। These supplies generally are available at pharmacy. अगर कोई वर्म हो जाए तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। Cover the wound, जख्म को ढांपिए। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को अंदर ना दाखिल होने देने में मदद दे सकती हैं। After the wound has healed enough to make infection unlikely, जख्म काफ़ी बढ़ जाने के बाद इन्फेक्शन के अमकान को नामुमकिन बनाने के लिए इसको ensure to the air will speed wound healing. हवा में खुला छोड़ देना जख्म के बनने को तेज़ कर देगा। चेंज द ड्रेसिंग। चेंज द ड्रेसिंग भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है। ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पे पट्टी होगा, पट्टी तब्दील कीजिए। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। कम अज़ कम हर रोज़ या जब भी कभी पट्टी गीली या गंदी हो जाए, इसे तब्दील कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडिसिव यूज इन मोस्ट bandages, switch to adhesive-free dressing or sterilize gouge held in the place with paper tape, gouge roll, or a loosely applied elastic bandage. जो अक्सर अगर आपको इस चिपटने वाली मरहम से एलर्जी हो जाती है, जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होती है, तो इसको तब्दील करके कागज़ की जेब, पट्टी के रोल, हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी से जरासीम से पाक जालीदार पट्टी बांध लें। These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। Watch for signs of infection. इन्फेक्शन की अलामात को देखते रहिए। See your doctor if the wound is not healing. अगर जख्म बंद ना मिल रहा हो, healing or notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. अगर जख्म बंद मिल ना रहा हो या आपको कोई सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, पानी का रिसना, तपेश, सूजन देखें तो अपने डॉक्टर से मिलिए। स्टूडेंट, अभी तक कितनी हमने रीडिंग की है, ट्रांसलेशन इसकी की है, उसमें हमें बताया गया है कि आपको कैसे ट्रीट करना है अपनी सिक या इंजर्ड पर्सन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फ़र्स्ट एड किट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बराए मेहरबानी अपने इस रीडिंग को अलॉन्ग विद मीनिंग्स अच्छी तरह से रिवाइज कर लें।
ये आपके सामने ये पंप टूल्स हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।